हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता अग्रवाल। फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर हम अब पढ़ रहे थे। फ़र्स्ट चैप्टर में ये मेरा आज 10वां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक्स कवर करूँगी वो हैं रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में एरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उनके लिए क्या रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, कोई भी नंबर है उसे साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा किस तरह लिखा जाता है वो समझेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किसी भी वस्तु की, प्लेनेट की कोई भी डिस्टेंस है या कोई भी क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है वो कैसे बताया जाता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स बताने के पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि मैं आपको अपने पुराने लेक्चर में बता चुकी हूँ, एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि कोई भी नंबर है तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, उसकी गणना कैसे की जाती है, उसके क्या नियम हैं। पहला रूल है कि किसी भी संख्या के अंदर जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, मतलब जो भी संख्या है 1 से लेके 9 तक जो नंबर है वो सारी संख्याएं सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। दूसरा रूल है किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे, सैंडविच ज़ीरोज़, वो सारे ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तीसरा, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी ज़ीरोज़ लगे हुए हैं वो सारे ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ देयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट। तो अभी एग्ज़ाम्पल अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2.300, तो दो नॉन ज़ीरो नंबर है, फिर 3 सिग्निफिकेंट नंबर, देन 0 तो यहाँ 2.300 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4। अब अनलिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अंदर होते हैं, जो काउंटेड वैल्यू होती है। जैसे मैंने बताया था कि इस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 जो है 50 जो नंबर है उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अनंत है, इनफाइनाइट है, क्योंकि वो एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, उसमें कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है। तो ये अनलिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। और इसी तरह से इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो भी अनलिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 में दो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अनंत हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल करते हैं, मान लीजिए ये आपको पूछ रहे हैं कि निम्न संख्याओं में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें 34.5789, तो इस नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसके अंदर, 6। अब इसको देखिए 0.004264, तो यहाँ के ये दो ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट किए जाएंगे। नॉन ज़ीरो नंबर कौन कौन से हैं, 4264, तो ये 4 नंबर जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ये देखिए एक रूल जो हमने अभी बताया था, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो हैं दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ़ दे आर फॉलोड बाय अ डेसिमल नंबर, सो बाय अ डेसिमल। तो 5010.0 इस संख्या के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
ये पाँचों 1 2 3 4 और 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। इसमें देखिए इसी तरह से ये 4092.080, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि इसके पहले, अगर इसके पहले इस ज़ीरो के जगह अगर 1 लिखा होता या कोई भी नंबर होता तो ये सारे ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाते, परंतु इसके यहाँ पर इस डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, तो केवल ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अब इसको देखें, 5th 1.40 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। अब इनफाइनाइट, जैसे अ मीटर स्केल हैज़ 1000 मिलीमीटर इन इट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज दिस नंबर हैव? अब ये इक्विवेलेंट है, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। तो चूंकि ये इक्विवेलेंट है, ये एग्जैक्ट होता है, इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है, अनंत है। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करना है तो उनके क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। क्या कह रहा है ये नियम? कि कोई भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो, तो वो जो रिज़ल्ट होगा उस रिज़ल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने उन संख्याओं में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली संख्या है। एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है 4.237 ग्राम, दिस इज मास, एंड वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 2.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3, राइट। अब आपको क्वेश्चन दिया है कि डेंसिटी ज्ञात करनी है और विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेंसिटी क्या होता है? घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को डिवाइड कर दिया, मास ये दे रखा है और ये वॉल्यूम, इन दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर आएगा 1.688047। बट हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आंसर लिखना रहेगा हमको। तो रूल क्या कह रहा है? ये दो नंबर थे, इन दो नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर नंबर वाली संख्या कौन सी थी? ये वॉल्यूम। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें कितने? 4। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो अब यहाँ पर अपन चलते हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मतलब इधर 1 तो रहेगा ही, डेसिमल के बाद 2 नंबर आने चाहिए, तो 6 आ गया, और तीसरे प्लेस पे ये 88047 था, तो ये 8 जो है एक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि ये अगला नंबर जो है ये 5 से ज़्यादा है, ये 8 है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 3, तो ये हो गया 1.69 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डेंसिटी की कितनी हो गई? 3।
तो कोई भी दो नंबर अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उस रिज़ल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी, जितनी उन नंबरों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उतनी। अब ये रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में नहीं चलता, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए अलग रूल है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल है। एडिशन, कोई भी दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो क्या रूल है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। कि कोई भी दो नंबरों को अगर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो जो फाइनल नंबर होगा उनको जोड़ने या घटाने पर जो नंबर प्राप्त होगा उस नंबर के अंदर कितनी संख्या है, डेसिमल प्लेसेस कितनी संख्या तक होना चाहिए, जितना उन नंबरों में जिनको जोड़ा या घटाया गया उन दो नंबरों में सबसे कम लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला जो नंबर है उतना डेसिमल प्लेसेस फाइनल रिजल्ट में होगा। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट नहीं करेंगे, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम क्या काउंट कर रहे थे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक नंबर है 4, A इज़ इक्वल टू 436.32 ग्राम। अब इसमें देखिए ये नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 5, राइट। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 2। दूसरा नंबर है B बराबर 227.2 ग्राम और तीसरा नंबर है C इक्वल्स टू 0.301 ग्राम। B में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, C में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, ठीक है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5। इसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 2, इसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 1, इसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 3। तो रूल क्या कहता है कि हम अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद एग्जैक्ट अगर जोड़ते हैं तो ये आ गया 663.821 ग्राम, बट रिज़ल्ट ऐसा नहीं लिखा जाएगा। क्यों? रूल कहता है कि इन नंबरों में डेसिमल के बाद सबसे B के अंदर डेसिमल के बाद क्या था, एक ही प्लेस तक संख्या है, इसमें कितना है 2 तक है और इसमें 3 है। तो सबसे लीस्ट एक्यूरेसी किसके अंदर है, B के अंदर है, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक एक्यूरेसी है। तो हमारे रिज़ल्ट की एक्यूरेसी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए डेसिमल के बाद केवल एक प्लेस तक ही नंबर आना चाहिए। तो करेक्ट क्या होगा 663.8 ग्राम। क्योंकि ये अगर लिखते हैं तो इससे हम कंफ्यूज होंगे, हमें लगेगा कि जो हमारे रिज़ल्ट की प्रिसीजन है वो डेसिमल की तीसरी प्लेस तक हम करेक्ट देख सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम केवल डेसिमल की एक प्लेस तक ही देख सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी 663.8 ग्राम because here least precise measurement is correct to only one decimal place, so final result should be rounded off to 663.8 ग्राम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दो नंबर हैं x इज इक्वल टू 0.307 मीटर एंड y इक्वल्स टू 0.304 मीटर। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं। इन दोनों को अगर घटाया जाए तो x माइनस वाई बराबर आएगा 0.003 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद इसमें भी 3 प्लेस हो गई और इसमें भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस हो गई। अब अगर मैं इसमें पूछूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है, इसमें 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, और इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं
ये तो कहलाएंगे ही नहीं, ये वाले इन दो ज़ीरो के पहले जो नंबर है वो ज़ीरो है, इसलिए ये दोनों ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, केवल ये 3। तो आंसर विल बी 3 × 10⁻³ मीटर। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर कितनी रहेगी, केवल 1। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल अलग है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल अलग हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी हम चर्चा करते हैं। कोई भी नंबर है, उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका होता है कि एक्सप्रेस दैट नंबर इन दिस वे, कि नंबर इक्वल टू a × 10⁻⁵ व्हाट इज़ a का जो मान होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, इट विल लाई बिटवीन 1 and 10, ठीक है। और b क्या है, b जो है ये घातांक है, 10 की पावर है, और ये धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है साइंटिफिक नोटेशन का, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इस नोटेशन के द्वारा ही ठीक तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम गलत जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पर ये नंबर, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई है 4.700 मीटर। अब ये 2 ज़ीरो पीछे क्यों लगाए हैं, ये बताने के लिए कि जो वस्तु की लंबाई हमने नोट की है वो हम कहाँ तक करेक्टली बता सकते हैं, अप टू डेसिमल की 3 प्लेस बाद तक हम सही मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है हर नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं ये लिखा हुआ है, राइट। अब इसी लंबाई को अगर मैंने कन्वर्ट किया किस में, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सेंटीमीटर में इसको चेंज करूँगी तो 100 से इसको गुणा किया, 100 से गुणा किया तो ये आ गया 470.0 सेंटीमीटर। अब इस नंबर के अंदर भी कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3 और 4, राइट। तो इसमें और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया किसमें, मिलीमीटर में, तो अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मतलब इसको अगर मिलीमीटर में बदलना है तो इस संख्या को मैं गुणा करूँगी 10 से। जैसे ही मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, ये डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट हो गया और ये हो गया 4700 मिलीमीटर। अब अगर आपसे मैं केवल ये लिख दूँ कि लेंथ इज़ दिस वन, और आपसे पूछूं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके अंदर, तो आप क्या कहेंगे, 4 और 7 दो ही हैं, बाकी 2 ज़ीरो का तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे ही नहीं, राइट। क्योंकि ना तो ये सैंडविच ज़ीरो है, ना ही ये डेसिमल के बाद का ट्रेलिंग ज़ीरो है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर के अंदर कितने हैं, केवल 2। और इसी को अगर किलोमीटर में चेंज किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये इस मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.004700 किलोमीटर। तो अगर ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, ये दोनों ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे क्योंकि इसके पहले क्या है, ज़ीरो है ना। तो परंतु ये 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे क्योंकि ये इट इज़ फॉलोड बाय, इसके क्या है, डेसिमल के बाद आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, 4। तो सेम लंबाई को अगर हम अलग अलग मात्रकों में लिखते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या बदल जाती है, जबकि ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताते हैं कि
कितनी डिजिट तक वो मान एक्यूरेटली मेज़र किया गया है। सो यहाँ पर इन्हीं नंबरों को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं कि a इंटू 10⁻b। तो ये देखो 4.700 मीटर को अगर हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो ये 4.700 मीटर, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर में अगर कर दिया तो 4.700 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4। अब मिलीमीटर में अगर बदलती हूँ तो इसको क्या करना रहेगा, इस सेंटीमीटर को 10 से गुणा कर दो, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 2 की बजाय ये क्या हो जाएगी 10⁻3। अब इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 ही हैं। जबकि जब अगर हम इसको इस तरह से लिख रहे थे तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचे थे, 2 ही बचे थे। तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमें ज़्यादा करेक्ट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर को। तो 4.700 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर। और इसी को किलोमीटर में बदलें तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो 4.700 इंटू 1000 से डिवाइड करना मतलब 10⁻³ और ये हो गया किलोमीटर। तो इन सब के अंदर नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। और किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी, कई बार हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर के बारे में अगर हमको अप्रॉक्सीमेट आइडिया चाहिए कि वो नंबर कितना बड़ा है, किस ऑर्डर का है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो a है अगर वो a का मान 5 से कम है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं और किस में कर देते हैं, कन्वर्ट इट इनटू 1। और अगर वो 5 से 10 के बीच में है, 5 से ज़्यादा है 10 से कम है, तो a बिकम्स 10। और जो 10 की घात b, ये जो b है, b इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अर्थ का डायमीटर है 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 1.28 इंटू 10⁻7, मतलब इसको 1 मान लिया तो ऑर्डर कितनी हो गई, 10⁻7। तो इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 मीटर। अर्थ का डायमीटर किस ऑर्डर का है, 10⁻7 मीटर का है। और ये 7 क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इसी तरह से अगर ये तो बहुत बड़ी चीज़ की बात की थी, अब एक छोटी सी चीज़ की बात करें कि हाइड्रोजन एटम है, उसका डायमीटर कितना है। तो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 1.06 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इस हाइड्रोजन एटम के डायमीटर का ऑर्डर कितना हुआ, 10⁻10 मीटर। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ, -10। तो हम अर्थ का डायमीटर और हाइड्रोजन के डायमीटर को अगर कंपेयर करें तो दोनों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कितना फ़र्क है, 10⁻17 टाइम्स बिगर है। कौन, अर्थ, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन एटम की तुलना में। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे गिने जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड। एंड thank you very much.